हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है थर्मल स्टेबिलिटी. कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर एज अ होल मोर स्टेबल देन दोज ऑफ ग्रुप 2. थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप. जैसे जैसे ग्रुप में अपन नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है. Lithium often follow the pattern of group 2 rather than group 1. This is an example of diagonal relationship. Explanation of thermal stability. Thermal stability किस पर निर्भर करती है? पहला, चार्ज ऑफ द आयन्स. जो आयन है उस पर कितना आवेश है. साइज ऑफ द आयन्स, उसका आकार कैसा है. कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल इफ द चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज. यौगिक जो है वो अधिक स्थायी कब होंगे? जब चार्ज तो ज़्यादा हो और आकार जो है वो छोटा हो. फॉर कंपाउंड्स विद लार्ज पोलराइजेबल एनायंस, थर्मल स्टेबिलिटी इज इफेक्टेड बाय द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायंस. जिनका लार्ज पोलराइजेबल एनायन है उसमें थर्मल स्टेबिलिटी निर्भर करेगी कैटायन के पोलराइजिंग पावर पर. डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, जैसे जैसे ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैटायन जो है जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होती जाती है. तो जब ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो भी कैटायन है उसका आकार बड़ा होता जाता है, यानी उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होती जाती है. और जो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो बढ़ती जाएगी. ये मैग्नीशियम जो है आयन, इसकी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स, इनके साथ में थर्मल स्टेबिलिटी दिखाई गई है कि किस तरह से ये डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे. नाउ हियर दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट और दूसरा है बेरियम कार्बोनेट. मैग्नीशियम, इन दोनों में जो एनायन है वो तो सेम ही है, कार्बोनेट, लेकिन जो कैटायन है वो अलग अलग है. मैग्नीशियम और बेरियम. मैग्नीशियम जो है वो आकार में छोटा है, जबकि जो बेरियम है कैटायन वो आकार में बड़ा है. और जैसे जैसे अपन आकार बड़ा होता जाता है पोलराइजिंग पावर कम होती जाती है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है. तो यदि दोनों का अपन कंपेयर करें तो जो बेरियम ऑक्साइड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी. Now relative solubility of group 2 hydroxides. Solubility of hydroxides increases down the group. जो solubility है हाइड्रोक्साइड्स की वो ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाएगी. Solubility of sulfates increases up the group. ये क्या होगा? ऊपर, जब ग्रुप में ऊपर की तरफ जाएंगे अपन तो जो solubility है सल्फेट्स की वो इंक्रीज होगी. Now explanation of solubility. ग्रुप 1 कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल देन ग्रुप 2. ग्रुप 1 के जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल हैं देन ग्रुप 2, बिकॉज द मेटल आयन्स हैव स्मॉलर चार्जेस एंड लार्जर साइजेस. क्योंकि जो ग्रुप 1 के जो कंपाउंड्स हैं वो स्मॉलर चार्ज है और उनका आकार जो है वो बड़ा है. डेल्टा एच लेटिस इज स्मॉलर एंड डेल्टा एच सोल्यूशन इज मोर एक्सोथर्मिक. This is the reason. Explanation of solubility. ये दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम की. इनमें भी सॉल्युबिलिटी जो है सल्फेट्स की वो किस तरह से निर्भर करेगी. नाउ यूजेस ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स. सोडियम कार्बोनेट जो है वो किस में काम में आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, वाटर सॉफ्टनिंग एंड पेपर इंडस्ट्री. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो बेकिंग पाउडर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के काम में लिया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डाइज, पेपर एंड ड्रग्स टू मेक रियॉन एंड इम्पॉर्टेंट केमिकल्स. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया एंड एंटी एसिड है. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है टू न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है. स्ट्रॉन्शियम जो कंपाउंड है फायरवर्क्स,
intense red flame.